कि राहु का बदलाव धनु राशि वालों के लिए किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। देखिए, इम्पैक्ट बड़ा है, इम्पैक्ट छोटा नहीं है। पूरे 18 महीने जब किसी राशि के ऊपर कोई भी ग्रह प्रभाव डालता है तो ये बड़े लंबे समय तक इसका प्रभाव हमें झेलने को मिलता है। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हम बहुत लंबे तक समय तक स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो सोचिए कितने लंबे समय तक हमें कुछ नेगेटिव चीज़ों को हमें झेलना पड़ता है। अब जैसे कोई नुकसान हो गया, धन की प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए अवेयर रहना जो होता है ये ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें ना हों, नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ ना हों, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको टाइमली कुछ वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। अब हम धीरे धीरे धनु राशि तक पहुंच गए हैं, सेजिटेरियस तक पहुंच गए हैं कि ये जो 18 महीने राहु रहेगा आपकी राशि को कौन से भाव को ज़्यादा डैमेज कर सकता है, कौन से भाव को ये ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे इस भाव को ये प्लैनेट डिस्टर्ब कर सकता है और उस भाव से जितने कारक तत्व होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हिल जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप उन सारी चीज़ों को संभालने के लिए कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ से, लेकिन संभलने की तो ज़रूरत होती है ना। तो आपको कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ आपको संभलना है, कौन सी चीज़ें करनी है, इन 18 महीनों में कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। धनु राशि की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके तीसरे भाव, आपकी राशि से तीसरा भाव होगा, क्योंकि ये कुंभ राशि में जो है गोचर करेंगे। मीन राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो धनु राशि से कुंभ राशि आपकी तृतीय भाव की राशि हो गई। तो तीसरे भाव में इसका गोचर पराक्रम भाव, आपकी राशि का पराक्रम भाव होगा। वो आपके पराक्रम भाव पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझिए और कोशिश करिए कि आप अपने आप को सिक्योर, सेफ रखने की कोशिश करें। काम है, मेहनत हर कोई करना चाहता है, लेकिन क्या बार बार एक काम के लिए मेहनत करके कहीं ना कहीं आप थक नहीं जाते अगर वो काम हो ना। मॉरल भी हमारा डाउन होने लगता है, डिस्टर्बेंस भी होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिड़चिड़ापन फिर हमारे घरों में भी निकलना लगता है, हमारे काम पे भी निकलना लगता है, हमारे हेल्थ के ऊपर इसका प्रभाव होने लगता है, हमारी एनर्जी के ऊपर इसका प्रभाव होने लगता है। तो कहीं ना कहीं आप आ जाते हो एक कुल मिलाकर के एक नेगेटिव घेरे में। हम इसी चीज़ से आपको बचाना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा सेफ रहने का प्रयास कीजिएगा। तृतीय भाव तो खतरे में आया, लेकिन अब ये 18 मई को इसका चेंज होना है। 18 मई से लेकर के, क्योंकि 18 मई को राशि बदल रहे हैं, 18 मई से लेकर के पूरे 18 महीने तक इसका प्रभाव रहना है। तो आपको अपनी कुछ चीज़ें संभालने की, क्योंकि ये 2026 में जाकर के राशि बदलेगा। 2026 दिसंबर में जाकर के 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके तृतीय भाव में ही रहेंगे। वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं। नेगेटिव प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, ये भी कहा जाता है, क्योंकि 7 मुख्य प्लैनेट होते हैं, ये तो शैडो प्लैनेट में आते हैं, लेकिन इतना गुमराह कर देते हैं, इसका प्रभाव होता है। तो आपको थोड़ा सा क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि तृतीय भाव जब एक्टिवेट होता है ऐसे प्लैनेट, ऐसे मैलेफिक प्लैनेट से, तो हमारी जो एक भाग दौड़ की ज़िंदगी कहते हैं ये ज़्यादा शुरू हो जाती है। यानी भागना ज़्यादा और रिजल्ट कम होना। बार बार कहीं जा रहे हो, चाहे वो यात्राएं हो, चाहे आप वर्क के सिलसिले में हो, चाहे अपने घर के पास से कहीं कोई काम के लिए बार बार आप जा रहे हैं, तो यानी आपका जो भटकना जो सिस्टम होता है ये ज़्यादा शुरू हो जाता है। ऐसे टाइम पे देखिए, ये राहु जो ना टेक्निकल प्लैनेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे में टाइम में देखिए आपको टेक्निकल की तरफ आपका बड़ा रुझान होने लगेगा, आप बड़ा एक इंटरेस्ट जागने लगता है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पास मोबाइल है, तो हमने मोबाइल तो ख़रीद लिया, बड़ा हाईटेक भी ख़रीद लिया, तो उसकी टेक्निकलिटी पे नहीं हम जाते हैं,
लेकिन अब क्या होगा कि आप टेक्निकली उसकी तरफ आपका रुझान होने लगा है। अच्छा, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा ऐप है, यानी इस ऐप का क्या पर्पज़ है, तो इन चीज़ों की तरफ जो है आपका दिमाग अब जाएगा। तो टेक्निकली चीज़ें स्ट्रांग होना अच्छा माना जाता है। अब हम सिर्फ अगर कि सिर्फ कहते हैं कि तीसरा भाव, तो तीसरा भाव तो खाली नहीं ना घेरे में आ रहा है, इसका कंसर्न कुछ और भावों के साथ भी होगा, जैसे 11th के साथ, 9th के साथ, 7th के साथ। और यहाँ भी थोड़ा सा एक कंसर्न बन रहा है इनका। तो 7 तो हो गया आपका, पार्टनरशिप होती है, आपके स्पाउस होते हैं, लेकिन 9th तो भाग्य है ना, वही पराक्रम थोड़ा सा इसने डिस्टर्ब किया, यहाँ पे आपका भाग्य डिस्टर्ब कर रहा है। और हमेशा याद रखिए, त्रिषडाय भाव और त्रिक भावों का हमारे जीवन के अंदर बड़ा रोल भी होता है। तो जब हम त्रिषडाय की बात करते हैं, जब हम त्रिक भावों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ खास प्लैनेट्स की चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसका मैलेफिक प्रभाव ज़्यादा है या इस पर या पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा। तो उनको भी कंसर्न में रखते हुए आपने ध्यान में कुछ चीज़ें रखनी है कि जैसे हमने कहा कि 7th भाव, 9th भाव, आपका 11th। अब 7th चलो हो गया कि आपने घर के अंदर ज़्यादा बहस नहीं करी तो अपने आप को टालिए, लेकिन भाग्य अगर बार बार रुकने लगे, भाग्य आपका हर्डल्स क्रिएट करने लगे, तो वहाँ तो आपको इरिटेशन और चिढ़ मचने लगेगी ना। एकादश है, धन रुकने लगे आपका बार बार, या धन के लेन देन में कहीं फंस जाएं आप, तो ये भी चीज़ें जो होती हैं ये आपको डिस्टर्ब करने लगेंगी। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो शुरू कर सकता है। कुछ काम की तरफ आपका रुझान होगा। अब काम कैसा होगा, जैसे मैंने कहा ना कि टेक्निकल चीज़ों की तरफ आपका रुझान, तो कुछ ऐसा काम होगा जिसका आपको, जैसे जो आपने कभी सोचा नहीं है कि टेक्निकल कुछ चीज़ें आप करने लगेंगे, किसी के साथ मिल कर के भी आप कर पाएंगे। बट यहाँ पे हम आपको ज़रूर एक चीज़ कहेंगे कि अगर आप किसी के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं तो पहले उसे इंसान को अच्छे से परख लीजिएगा, जान लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं, नहीं परखा हुआ है आपने, तो हो सकता है आपसे चूक हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस अगर खतरे में पड़ रहा है तो इट मीन्स कि जो पार्टनर आपको मिलेगा, जिसके लिए आप पार्टनरशिप करेंगे या कोलैबोरेशन में आप कोई काम करने जा रहे हैं, हो सकता है लेटर ऑन जा कर के आपको धोखा दे सके। इसीलिए उस व्यक्ति को समझना, उस कार्य को करने से पहले एटलीस्ट आपको 10 बार सोचना, किसी की सलाह ले लेना, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वैसे काम तो आपको मिलेंगे, काम आप करेंगे, और भी आगे जा कर के आपको कुछ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन अटेंटिव रहने की आपके लिए खास करके ज़रूरत है। आपको तो उपाय ज़रूर करने ही हैं, लेकिन उपाय से पहले हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि वीडियो आप प्लीज़ अपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ और एक प्रिकॉशनरी, मतलब पहले ही आप अपनी चीज़ों को संभाल पाएँ। अब आपको किस तरीके की चीज़ें करने चाहिए, क्या आपको उपाय करने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि राहु का प्रभाव जो होता है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर इसका लग्न से संबंध हो जाए, जैसे आपके पराक्रम से है, जैसे आपके नवम से है, भाग्य स्थान से है, एकादश से है, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने जैसी सिचुएशन बना रहा है। अब देखिए, एकादश में क्या होगा कि अचानक धन के सोर्सेज भी बनाएगा, लेकिन कहीं फंसा भी सकता है आपको। जो काम आपने ज़िंदगी में नहीं किया वो काम करेंगे, पता चले उसके लिए फंस गए आप। सारी ज़िंदगी ईमानदारी करते रहे तो, लेकिन इसके प्रभाव में 18 महीने के अंदर आपको एक ऐसी ग्रीड जागी कि आपने कोई गलत काम करने का इख्तियार कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया आपने। लेकिन यहाँ पर आपको फंसा सकता है राहु का काम, तो गुमराह करना ही है ना, तो गुमराह नहीं होना है। अगर आपने अपनी ईमानदारी बरकरार रखी है इतने ज़िंदगी जीवन तक, तो अब 18 महीने में गलत काम करने से बचिएगा। एकादश का ऑलमोस्ट ऑल यही सिचुएशन बनाता है। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो एक यंत्र मिलता है, राहु यंत्र। आप इस यंत्र को लाल कपड़े में बांध करके घर के पूजा स्थान में रख दीजिएगा, और रखिएगा शिवलिंग है या उनकी छोटे से शिवलिंग अगर आपने अपने घर में रखे हुए हैं, या फिर शिव जी की फ़ोटो है, तस्वीर है, या फिर कई बार आपने शिव परिवार की छोटी सी मूर्ति रखी होती है, उनके पीछे की तरफ रखिएगा।
आप ये रखिए, ताकि 2-3 चीज़ों से आपको इससे फ़ायदा होगा। एक, ये आपको गुमराह नहीं करेंगे। दूसरा, उथल पुथल आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं मचाएंगे। और अगर कहीं कोई प्रभाव आपके ऊपर काल सर्प दोष का या किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव हो रहा है, तो ये सारे प्रभाव जो है वो शांत भी हो जाएंगे। इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, और नियमित तौर पर यानी रेगुलर अगर आप कर सकें तो हर सोमवार को जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करिए। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप इसके किसी भी नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हमने बात की है धनु राशि की, सेजिटेरियस की, और अगली राशि है हमारी मकर यानी कैप्रिकॉर्न। बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, शनि की राशि है। तो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।